चलिए आज हम पढ़ते हैं बाइनरी कंपाउंड। यह पार्ट बीएससी सेकंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के रसायन के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत हम सभी जो प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व के तत्व हैं उन सभी का अध्ययन करके बाइनरी कंपाउंड का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर हम जानेंगे कि बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं या द्विअंगी यौगिक हम किसे कहते हैं। तो इसको मुख्यतः जब हमारे पास दो तत्व या आयन आपस में मिल करके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं उसे हम बाइनरी कंपाउंड या द्विअंगी यौगिक कहते हैं। तो इसी आधार पर चलिए हम देखते हैं आज का लेक्चर। तो बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड्स या इसे हम द्विअंगी यौगिक कहते हैं या द्विअंगी यौगिक के नाम से जानते हैं। और यह पार्ट हमारा फर्स्ट टर्म जानते हैं कि दो प्रकार के तत्वों या आयनों से बने कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड कहलाते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो हमारा बाइनरी कंपाउंड है यह हमको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के आधार पर पढ़ना है। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से तत्व आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इन सभी तत्वों में से हम किस प्रकार से कौन सी क्रिया करा के किस प्रकार के कार्बाइड बना सकते हैं या बनाते हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमारे बाइनरी कंपाउंड में जो बांटा गया है तीन प्रकार से हम बाइनरी कंपाउंड को पढ़ सकते हैं। पहला होता है कार्बाइड, दूसरा होता है ऑक्साइड और तीसरा होता है सल्फाइड। यानी हम बाइनरी कंपाउंड को मुख्यतः तीन भागों में पढ़ सकते हैं या इनके तीन भाग बता सकते हैं, कार्बाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड। तो क्रमशः देखते हैं कि कार्बाइड क्या होते हैं। तो कार्बाइड में भी हमको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सभी तत्वों को लेकर के बनाते हैं। और कार्बाइड दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है साल्ट लाइक कार्बाइड, दूसरा है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अब जो साल्ट लाइक कार्बाइड है इसमें स्कैंडियम, कॉपर और जिंक इन तत्वों को लेकर के क्रिया करा के बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। तथा कार्बाइड के दूसरे भाग में हम इंटरस्टिशियल कार्बाइड में टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन को लेकर के कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके बाद दूसरा भाग हमारा जो आता है ऑक्साइड का। अब यहाँ पर ऑक्साइड तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। यानी हम अगर ऑक्साइड में जाते हैं तो ऑक्साइड को तीन प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं और इस पर हम अपने तत्व को रख करके एक नया तत्व या कंपाउंड बना सकते हैं। तो हम एसिडिक ऑक्साइड में V2O5 यानी वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज को लेकर के एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम को लेकर के हम बेसिक ऑक्साइड बना लेते हैं। इसके बाद टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम के सहायता से न्यूट्रल ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इन सभी का डिटेल अध्ययन आगे करते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास आता है सल्फाइड। जो ये बाइनरी कंपाउंड का तीसरा भाग होता है। सल्फाइड को भी हम वैनेडियम, आयरन और कॉपर के जैसे तत्वों को रख करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं और बनाते हैं। इस प्रकार इन तीनों का अध्ययन करके बाइनरी कंपाउंड का अध्ययन लगभग किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब चलिए हम एक साथ चलते हैं, क्रम से चलते हैं। सबसे पहले कार्बाइड का अध्ययन करते हैं, उसके बाद ऑक्साइड का अध्ययन करते हैं, उसके बाद सल्फाइड का अध्ययन करेंगे। तो चलिए को जब हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो जो दूसरा भाग है या उसका पहला भाग है तो उसको हम किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्बाइड हमको जैसे दो भागों में मिला। पहला होता है साल्ट लाइक कार्बाइड। तो जो हमारे पास साल्ट लाइक कार्बाइड होता है इसे हम तीन भागों में बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं।
इसमें 3 प्रकार के बाइनरी कंपाउंड्स मिलते हैं। अब इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसलिए सुनने का और समझने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे देखेंगे तो स्पष्ट दिखेगा। तो जब साल्ट लाइक कार्बाइड में हम चलते हैं, पहला स्कैंडियम कार्बाइड, दूसरा है कॉपर कार्बाइड, तीसरा है जिंक कार्बाइड। तो ये किस प्रकार बनते हैं इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्कैंडियम कार्बाइड। तो इसके लिए जब हम स्कैंडियम ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते हैं, किसकी? स्कैंडियम कार्बाइड की क्रिया जब कार्बन से कराते हैं तो हमें स्कैंडियम एसिटिलाइड प्राप्त होता है, या यहाँ पर स्कैंडियम एसिटिलाइड एक बाइनरी कंपाउंड कहलाता है और 3CO बाहर हो जाता है। और जब हम स्कैंडियम एसिटिलाइड की क्रिया वाटर से कराते हैं, इसी के आगे दूसरे भाग में जब हम स्कैंडियम एसिटिलाइड की क्रिया वाटर से कराते हैं तो हमें एसिटिलीन C2H2 प्राप्त होता है, जो कि एक बाइनरी कंपाउंड कहलाता है यहाँ पर। अब इस प्रकार दूसरा एग्जांपल जब हम लेते हैं कॉपर कार्बाइड का, तो कॉपर कार्बाइड में भी इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। 2CuCl प्लस 2NH4OH प्लस C2H2, यहाँ पर हमारी कॉपर क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं, तब हमको कॉपर एसिटिलाइड प्राप्त होता है, जो कि बाइनरी कंपाउंड होता है, जिसका फार्मूला Cu2C2 कहलाता है। और यह जो एसिटिलाइड है ब्राउन कलर का होता है और ये 720 डिग्री सेल्सियस पर ब्लास्ट या विस्फोटक हो जाता है। इसी प्रकार जब हम कॉपर एसिटिलाइड को 2HCl से क्रिया कराते हैं तो एसिटिलीन में परिवर्तित हो जाता है या C2H2 में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम कॉपर कार्बाइड के बाइनरी कंपाउंड का अध्ययन कर सकते हैं। अगले प्रोसेस में देखते हैं जिंक कार्बाइड। यह कार्बाइड का तीसरा भाग होता है। इसको अध्ययन करने के लिए जब हम जिंक की क्रिया एसिटिलीन से कराते हैं 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इसमें जब जिंक की क्रिया एसिटिलीन से 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो हमें जिंक कार्बाइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। और इसमें आगे हम देखते हैं जिंक डाइएथाइलिन या डाइएथाइल की क्रिया, जिंक डाइएथाइल की क्रिया एसिटिलीन से कराते हैं, तब हमको जिंक कार्बाइड प्राप्त हो जाता है। और यह जो हमारा जिंक कार्बाइड है ये व्हाइट कलर का या सफेद रंग का पाउडर या चूर्ण होता है। और इस चूर्ण की क्रिया जब हम वाटर से कराते हैं तो फिर से हमको एसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से हम स्कैंडियम कार्बाइड, कॉपर कार्बाइड और जिंक कार्बाइड का अध्ययन कर सकते हैं। यह हमारा बाइनरी कंपाउंड के कार्बाइड का पहला भाग होता है। अब दूसरा भाग होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। चलिए अब उसको देखते हैं। तो हम कार्बाइड के दूसरे पार्ट या इंटरस्टिशियल कार्बाइड में चलते हैं तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप का नहीं मिलता है, सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ भी होती है। और इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो है मेटैलिक कार्बाइड भी कहलाते हैं, या कि इसे हम इंटरस्टिशियल कार्बाइड को मेटैलिक कार्बाइड भी कह सकते हैं। तो मेटैलिक कार्बाइड या इंटरस्टिशियल कार्बाइड में टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और कोबाल्ट जैसे तत्व भाग लेते हैं। किस प्रकार से ये सिंपल कार्बाइड का निर्माण करते हैं यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा छोटा लिखा है, देखने में सहूलियत न होगी तो सुनने का प्रयास करिए तो आ जाएगा। तो पहले भाग में हम टाइटेनियम 4th ऑक्साइड लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम टाइटेनियम 4th ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो TiC या टाइटेनियम कार्बाइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस बाहर निकल जाती है। दूसरा भाग देखते हैं वैनेडियम की। जब हम वैनेडियम की क्रिया कार्बन से कराते हैं तो वैनेडियम कार्बाइड प्राप्त होता है। सिंपल सी रिएक्शन है, इनको देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार अगले भाग में क्रोमियम ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराते हैं तब हमको क्रोमियम कार्बाइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मैग्नीज की
क्रिया कार्बन से कराते हैं तो मैंगनीज कार्बाइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम सभी की क्रियाएं कार्बन से करा करके हम अपना कार्बाइड प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जितने इंटरस्टिशियल कार्बाइड हैं यह कठोर होते हैं या हार्ड होते हैं। दूसरा, इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और तीसरा, ये इनर्ट या अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। चौथा, इनकी जो एक प्रकार से धात्विक चमक होती है इनमें ऑलरेडी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कार्बाइड के दोनों भागों का अध्ययन कर सकते हैं, कर लेते हैं, और ये बहुत ही आसान होता है। तो कार्बाइड के कौन कौन से भाग हो गए, पहला क्या था और दूसरा क्या था, इसको हम यहाँ पर समझ चुके हैं और देख चुके हैं। इस प्रकार अब आगे चलते हैं हम ऑक्साइड में। ऑक्साइड को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इस प्रकार आगे के भाग में ऑक्साइड में आते हैं। यह बाइनरी कंपाउंड का दूसरा भाग होता है। और दूसरे भाग में ऑक्साइड, और ऑक्साइड इसमें बहुत सारा यानी स्कैंडियम टू जिंक जितने भी कंपाउंड हैं सभी कंपाउंड ऑक्साइड बनाते हैं। और सभी का विस्तृत अध्ययन है कि इसकी खोज कब हुई, किस प्रकार के पदार्थ अवस्था में पाए जाते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कई तरह के जितने भी इसमें उपयोग होंगे सब बताए जाते हैं। तो यहाँ पर हम अभी शुरुआत करते हैं 2 से, फिर इनका डिटेल अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्कैंडियम ऑक्साइड। तो जो स्कैंडियम ऑक्साइड है यह बहुत ही सिंपल, इसमें क्या करते हैं कि सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर स्कैंडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। किसे? सोडियम नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो स्कैंडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब स्कैंडियम कार्बोनेट या स्कैंडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो स्कैंडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यानी किसी को भी गर्म करने पर हमारे पास स्कैंडियम ऑक्साइड मिल जाता है। और इसके जो ऑक्साइड होते हैं लेस बेसिक नेचर के होते हैं या कम क्षारीय होते हैं। तो इस प्रकार से हम स्कैंडियम से जिंक तक का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा भाग जो है टाइटेनियम ऑक्साइड के रूप में होता है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2, 4 यहाँ पर घटती और बढ़ती रहती है। इसी के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के टाइटेनियम ऑक्साइड का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइटेनियम का जो ऑक्साइड है हाइड्रोजन से क्रिया करके टाइटेनियम ऑक्साइड बना देता है। ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं है, ऐसे पानी की रिएक्शन हो जाती है, सिंपल। हाँ, अब यह जो भाग टाइटेनियम का है, तो टाइटेनियम आर प्रेजेंट इन नेचर इन 3 पार्ट, यानी टाइटेनियम प्रकृति में 3 भागों या 3 अवस्था में पाया जाता है। वह कौन कौन सी हैं? पहली हो जाएगी रूटाइल, दूसरा है एनाटेज, और तीसरी अवस्था है ब्रूकाइट। अब रूटाइल, एनाटेज और ब्रूकाइट अवस्था का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसका कि विस्तार से हम उसमें चर्चा करेंगे।